नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आइए ब्रेकिंग विद एजेंडा की शुरुआत करते हैं और आज का सवाल रहेगा 2024 का मास्टर प्लान क्या है। इसी के इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद देश की सियासत में एक बार फिर से हलचल काफी तेज हो गई है, आप देख भी रहे हैं। इन नतीजों का असर एक तरफ जहां देश की सियासत पर हो रहा है, तो दूसरी तरफ इसके आधार पर पार्टियों की रणनीति भी लगातार बदल रही है। और पंजाब में बम्पर जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र की राजनीति में अपना दखल बढ़ाने के लिए प्लान तैयार कर लिया है, तैयार किया भी जा रहा है। नतीजों के दिन इसका ऐलान खुद अरविंद केजरीवाल ने किया। आम आदमी पार्टी की यह कोशिश है कि वो अगले लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने केजरीवाल का चेहरा प्रोजेक्ट कर सके। और वहीं देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस भी नतीजों के बाद मंथन लगातार कर रहा है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि बैठक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पद छोड़ने की उसमें कोशिश की, बात की कि वो अपना पद छोड़ने के लिए तैयार है पार्टी की बेहतरी के लिए। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने फिर से सोनिया गांधी पर भरोसा जताते हुए उनके इस्तीफे की पेशकश को ठुकरा दिया कि नहीं, अगर पार्टी कोई चला सकता है तो वो है सोनिया गांधी। दूसरी तरफ यूपी की सत्ता पर फिर से कब्जा करने वाली बीजेपी भी अब 2024 की तैयारियों में जुट गई है। सीएम योगी दिल्ली के दौरे पर हैं और इस दौरे पर योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर लगातार बात करने में लगे हुए हैं। माना यह जा रहा है कि योगी की अगली सरकार में 2024 लोकसभा चुनावों की रणनीति के तहत ही मंत्रियों का चुनाव होगा। ये तस्वीरें आपके सामने। मैं बार बार कहता हूं, इस आम आदमी को चुनौती मत दो। ये जिस दिन खड़ा हो गया बड़े बड़े इंकलाब आ जाएंगे, बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाएंगे। तो आज मैं सब लोगों को, देश के लोगों को आह्वान करता हूं, अपनी ताकत को पहचानो, खड़े हो जाओ। अब इंकलाब लाना है देश के अंदर। समय आ गया है भारत का। 75 साल हम लोगों ने खराब कर दिए, अब और टाइम खराब नहीं करना। सब लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी इनकलाब का नाम है। आम आदमी पार्टी भगत सिंह के सपनों को पूरा करने का नाम है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और हर नेता ये चाहता है कि श्री राहुल गांधी आगे बढ़कर कांग्रेस का नेतृत्व करें, पर कांग्रेस का संगठनात्मक चुनाव है। संगठनात्मक चुनाव के माध्यम से ही अगले कांग्रेस अध्यक्ष का निर्णय होगा। राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत जनता जनार्दन ने दिया है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हमें फिर से खड़ा उतरना ही होगा। तीनों पार्टी की स्थिति क्या है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अगला जो प्लान नजर आ रहा है वो 2024 के लिए नजर आ रहा है। बीजेपी भी उसी राह पर चल रही है। सरकार गठन से पहले वो सब कुछ तस्वीर में नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस बीच क्या है, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। मेरे 2 सहयोगी, विजय चौक से आपको संजीव त्रिवेदी नजर आ रहे हैं, साथ ही अमित पांडे अमृतसर से आपको नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता हैं अनिला सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर नजर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मालविंदर सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा में। लेकिन सबसे पहले मैं संजीव आपके पास आ रही हूं। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण भी शुरू हो रहा है, लेकिन मैं कांग्रेस की स्थिति को लेकर आपसे बात करना चाहती हूं। कल सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया गया कि मैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं अगर पार्टी की बेहतरी इसी में है। लेकिन दूसरी तरफ तमाम वो नेता अड़ गए, नहीं, गांधी परिवार से आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ नहीं हो सकता, इन्हें टिके रहना होगा। इस सिनेरियो में पार्टी कैसे मजबूत होगी, कैसे आगे बढ़ेगी, क्या नजर आ रहा है संजीव? देखिए, बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत है आज, और इस वक्त मैं संसद भवन पर खड़ा हूं। और बजट सत्र के पहले चरण की जब शुरुआत हुई थी उस दिन भी आपसे बातचीत हो रही थी। उस दिन ये कयास लग रहे थे कि देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, क्या नतीजे आएंगे और किसका पलड़ा भारी होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी या फिर विपक्ष मजबूत होगा। अब तस्वीर साफ है और वो तस्वीर जो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में अपराजय लग रही है और ऐसे विजेता के तौर पर जिसे कोई चुनौती नहीं है। अब इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू आपको दिखाते हैं और थोड़ी पृष्ठभूमि में जाते हैं। साल 2009 को याद करें आप,
और साल 2009 में जब दूसरी दफा कांग्रेस जीत कर आई अपने सहयोगियों के साथ, उसने यहां सरकार बनाया दिल्ली में, और उस वक्त वो अपराजय लगने लगी। भारतीय जनता पार्टी छिन्न भिन्न, और ऐसा लग रहा था कि सामने कोई ऑपोजिशन ही नहीं है। और लगभग ये स्थिति 2012 तक चली और पारंपरिक विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों के रूप में बहुत कमजोर उस वक्त दिखाई पड़ रहा था। और फिर उस खाली वैक्यूम को अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के आंदोलन ने भरना शुरू किया। एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और उस वैक्यूम को तब के मुख्यमंत्री गुजरात से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरा और राष्ट्रीय परिदृश्य पर उभरे। 2014 से लेकर आज तक की उनकी उपस्थिति दिल्ली में सबों को पता है। आज की तारीख में अब उसी सीन को देखिए। आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी लगभग अपराजय दिखाई पड़ रही है। दूसरी दफा लोकसभा चुनाव जीत कर आ गई है। ये 5 राज्यों के चुनाव बड़े निर्णायक कहे जा रहे थे, इसे भी उसने जीत लिया है एक तरह से। और खास तौर पर हिंदी पट्टी के 2 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार, दोनों जगहों पर अपने सहयोगियों के साथ उनकी सरकारें हैं। सबसे प्रमुख भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है। तो जाहिर है कि 2024 की तस्वीर अभी से ही बहुत से लोगों को साफ लगने लगी है। और ऐसे में जो पारंपरिक विपक्ष है, ठीक 2009 की तरह बिल्कुल छिन्न भिन्न, जिसकी बात आप भी कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी की, और यहां पर एक तस्वीर सामने आती है, और वो ये कि फिर से वही आम आदमी पार्टी जो उस वक्त उतनी संगठित नहीं थी, उसका नाम भी दूसरा था, एंटी करप्शन मूवमेंट के तौर पर चल रही थी, अब ताल ठोक रही है। दिल्ली के बाद उसने पंजाब जीत लिया है। और पंजाब से जो हम लोगों ने इस वक्त बयान सुनाया अरविंद केजरीवाल का, वो कह रहे हैं कि 75 साल खराब कर लिए। इन 75 सालों में वो अटल जी के साल भी गिन रहे हैं और मोदी जी के साल भी गिन रहे हैं, और कह रहे हैं कि 75 साल खराब हो गए हैं और अब ये आंदोलन देश भर में फैलेगा। क्या एक नया विपक्ष आकार लेता दिखाई पड़ रहा है। अब इस परिप्रेक्ष्य में सुनिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी क्या कह रही है। उसे अपने उसी नेतृत्व पर विश्वास है जो अभी तक लगातार असफलता के बाद एक और असफलता और उस असफलता के बाद एक और असफलता गिनाती चली आ रही है। उसने अपने नेतृत्व को डिफीट प्रूफ कर दिया है, यानी कि अब वो नेतृत्व चाहे हार हो या जीत हो बना रहेगा, यानी कि 3 गांधी ऊपर रहेंगे, वो हटेंगे नहीं। तो ऐसे में क्या एक नए विपक्ष के लिए फिर से वैक्यूम तैयार हो गया है, और शायद यही ताल ठोक रहे हैं अरविंद केजरीवाल मौके को देखते हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या ऑर्गेनाइज्ड उस तरह से है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी 2012 में थी, या उससे बेहतर सुपीरियर तरीके से अपने आप को संगठित कर चुकी है? सवाल यहां यह है। और कहना पड़ेगा कि 2024 की जो तस्वीर है वो आज से यहां से अगर उभरती है तो उस तस्वीर में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ज्यादा संगठित, ज्यादा मजबूत, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो बेबी स्टेप्स राष्ट्रीय परिदृश्य पर आने के आम आदमी पार्टी चल रही है, उसके हमें शूट्स दिखाई पड़ रहे हैं। वो एक तस्वीर बनती हुई दिखाई पड़ रही है, और इन सब के बीच संसद का ये सत्र शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल संजीव, आपने सही कहा कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन अरविंद केजरीवाल आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में चिंता का सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए है कि देश की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी पार्टी रही, दबदबा था, आज देखिए किस हालत में है। बहुत गंभीरता से बड़े नेताओं को सोचना होगा इस पार्टी को संगठित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। मैं आऊंगी आपके पास अमित पांडे, जल्दी से आपके पास आती हूं। अमित, यह होना चाहिए था मंत्रिमंडल का विस्तार हो, सरकार का गठन हो, पंजाब की जनता से जो वादे किए हैं उन पर बात होनी चाहिए थी, उन पर फोकस होना चाहिए था। लेकिन आपने सुना भगवंत मान को जीत के बाद, आपने सुना अरविंद केजरीवाल को जीत के बाद, वो देश की जनता को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, वो पंजाब की उस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि नेशनल पॉलिटिक्स पर उनकी नजर है। जी बिल्कुल विपनेश, लगातार जिस तरह अरविंद केजरीवाल भले ही पंजाब में हो, दिल्ली में हो, एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश में कि एक राजनीतिक तीसरा फ्रंट, जो थर्ड विकल्प जो हम कहते हैं, कांग्रेस और बीजेपी के बाद अगर कोई तीसरा विकल्प देश में बन के उभर रहा है तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल है। यही वजह है कि बार बार वो इसी तरह के बयान देते हैं। अब उनकी किसी भी बयान, अगर मैं पिछले 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो उनके किसी भी बयान में दिल्ली या कोई स्पेसिफिक स्टेट नहीं होता, वो पूरे देश की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं। कल जो उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि पंजाब की जो जीत थी वो सिर्फ पंजाब के लिए नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के लिए एक संदेश था कि आम आदमी पार्टी किस तरह तेजी से मजबूत हो रही है। और एक महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ पंजाब ही नहीं, अगर मैं यूपी की बात करूं तो आम आदमी पार्टी ने पहले ये चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल ने इस बात को संजय सिंह से बातचीत की और ये कहा, ये फैसला लिया गया कि आम आदमी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी। उन्हें पता था कि वो यूपी में जीत हासिल नहीं कर सकते, लेकिन 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर उन्होंने अपनी पार्टी की
पहुंच उन 400 सीटों व 403 विधानसभाओं तक पहुंचा दी। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी यूपी चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ी, भले ही जमानत जब्त हो गई हो, लेकिन अपना प्रेजेंस जताना जरूरी था। यही कुछ तस्वीरें आपको आने वाले दिनों में हिमाचल और गुजरात में दिखेंगे। अगर गुजरात की मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी इस वक्त गुजरात में काफ़ी मजबूत दिख रही है, क्योंकि पिछले अगर सूरत निकाय चुनाव की बात करें तो वहाँ जिस तरह जीत कर आई और वहाँ हमने देखा कि किस तरह आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता है गुजरात में बढ़ी है। गांधीनगर की अगर बात करूँ तो भले आम आदमी पार्टी 0 सीट वहाँ मिली, निकाय चुनाव में 0 सीट मिली, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का वोट काट दिया और यही वजह रही कि बीजेपी वहाँ पर सबसे बड़ी और सारी सीटें जीत कर आई। तो आम आदमी पार्टी इस चीज़ को देख रही है, महसूस कर रही है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस वीक दिख रही है और बीजेपी मजबूत दिख रही है, वहाँ जनता आम आदमी पार्टी को पसंद करे। और यही वजह है कि एक के बाद एक जो राज्य हैं आम आदमी पार्टी जा रही है और गुजरात आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये आम आदमी पार्टी समझ रही है, क्योंकि गुजरात का चुनाव कोई हल्का चुनाव नहीं है और बीजेपी पूरी ताकत से वहाँ लड़ेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरह गुजरात में, जैसे पंजाब में पिछली बार हमने देखा कि कांग्रेस भले सबसे बड़ी पार्टी बनकर सरकार बनाई, लेकिन जो अकाली और बीजेपी का जो जगह थी वो आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव में उसको वैक्यूम को ख़त्म किया। आम आदमी पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी बनी, विपक्ष में आई और यही जो एक रोड प्लान है ये गुजरात में करने की कोशिश है आम आदमी पार्टी की। अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी अपनी धमक या अपनी मौजूदगी आने वाले चुनाव में कर सकती है, पेश कर सकती है, हिमाचल में अगर कर सकती है, तो बड़े प्रोस्पेक्ट में देखा जाना चाहिए, क्योंकि 2024 में ऐसे 5-6 राज्य होंगे जहां आम आदमी पार्टी के विधायक होंगे या आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही होगी। यही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की कोशिश है कि एक थर्ड फ्रंट अपने नेतृत्व में बनाया जाए। चुनाव, अगर पंजाब चुनाव की मैं बात करूं तो आपने महसूस किया होगा, जो सबसे करीबी नेता माने जाते थे अरविंद केजरीवाल की। बिल्कुल अमित, आगे आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि बहुत स्मार्ट तरीके से तेज तर्रार नेता हैं अरविंद केजरीवाल, कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो एक मजबूत विपक्ष बनने की नेशनल स्तर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जब जीत के बाद उनका बयान आया तो उन्होंने कांग्रेस को तो काउंट भी नहीं किया था। आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। अनिला सिंह जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं चर्चा की। नो डाउट कि बीजेपी ने पिछले सालों में बहुत अच्छा किया है, मजबूती के साथ लड़े, परिणाम भी वैसा ही आया और आज देश में सबसे मजबूत और नंबर 1 पार्टी है। विपक्ष में आपने कांग्रेस को काउंट नहीं किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल को आप कैसे रोकेंगे? दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद पंजाब भी फतेह कर लिया, अब प्लान 2024 पर उनका चल रहा है और आप दिल्ली में अभी उत्तर प्रदेश के लिए सरकार बनाने की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को आप कैसे भूलेंगे, कैसे नजरअंदाज करेंगे? मेरी सबको राम राम। और विपनेश जी, आज मेरे को लगता है कि आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा कोई ओवररेटेड पॉलिटिशियन है तो वो अरविंद केजरीवाल है। उनको पंजाब की जनता ने चुना है क्योंकि पंजाब की जनता जो है, पहले के जो राजनीतिक दल थे उनकी गवर्नेंस से वो खुश नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, एक मौका और दिया जाता है इन जो स्वीट टेररिस्ट अपने आप को कहते हैं उनको। टेररिस्ट जो है वो बेहद नकारात्मक शब्द है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है, परंतु अपने आप फिर भी उन्होंने टेररिस्ट कहा। ये कहा कि मैं स्वीट टेररिस्ट हूँ। पंजाब बॉर्डरिंग स्टेट, दिल्ली स्टेट जो है वो स्टेट नहीं है, क्वाजी स्टेट है, अच्छी तरीके से पता है। वहां सबसे ज्यादा अमन की किससे होती थी? एक पर एक बोतल लो, खूब पियो, एक्साइज ड्यूटी दो और हमारी आमदनी बढ़ाओ। और पंजाब में एक समस्या जो है उड़ता पंजाब। तो ये पूरा भारतवर्ष का कि किस प्रकार का गवर्नेंस जो है पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार यहाँ पर देगी। भगवंत मान जो है उनको कितना ये फ्री हैंड देंगे गवर्नेंस के लिए। भगवंत मान जी को एक सिंह जट के रूप में इन्होंने सामने लेकर आए हैं। जिस प्रकार से शपथ ग्रहण समारोह जो है भगत सिंह जी के गांव में हो रहा है, तो ये जो सिख जट कम्युनिटी है उसको प्लीज करने के लिए है, क्योंकि सिख जट कम्युनिटी के कुछ ऐसे चेहरे जो कि पहले के राजनीतिक दल जो रहे हैं सत्ता में उनसे जुड़े हुए हैं, जिनके कातिल चलते हैं। कांग्रेस की पार्टी जब थी सत्ता में पंजाब में, तो क्या इस चीज को नकारा जा सकता है कि वहां पे चाहे वो माइनिंग माफिया हो, चाहे वो लिकर माफिया हो, चाहे वो बिल्डर माफिया हो, इस प्रकार के माफिया चलते थे। अब वो कितना ज्यादा वहां पे काम करके दिखाएंगे ये समय बताएगा, परंतु पंजाब की जनता ने उनको चुना है। आज जो करवटें बदल रही होंगी बेचैनी में, वो ममता दीदी बदल रही होंगी। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है और मैंने हमेशा एक बात कही है विपनेश, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी राजनीतिक दल कितना भी पावरफुल हो या कमजोर हो, अगर हमारे सामने चुनाव लड़ रहा है, हम उतनी ही संजीदगी से,
उतनी ही सीरियसनेस से और उतने ही तेज प्रहार से अच्छी बात है हम उसके सामने चुनाव लड़ते हैं और जीतने के लिए नहीं। अनिला सिंह जी, वादों की तो बात आप कर रही हैं कि पंजाब में जो उन्होंने वादे किए उन पर काम करना चाहिए, लेकिन आप दायरा उनका देखिए। दिल्ली में उन्होंने पुरानी सत्ता को हिला दिया था, प्रचंड जीत। फिर पंजाब में 92 सीटें 117 में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, और गुजरात में भी उन्होंने दस्तक दे दी है। गुजरात में भी आप देखिए, मैं देख पा रही, गुजरात निकाय चुनाव 2021 के जो परिणाम आए हैं, 27 सीट। नहीं देखिए, ऐसा बढ़ते हुए दायरे को आप भांप नहीं पा रही हैं, समझ नहीं पा रही हैं अरविंद केजरीवाल के जो स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं। विपनेश जी, यहाँ पे जनता भापती है, राजनीतिक दल नहीं भापते हैं। अगर राजनीतिक दल भापने लग जाए तो कोई भी नहीं हारेगा। तो मुझे लगता है ओवररेटेड पॉलिटिशियन है ये आज की तारीख में। परेशानी अगर हो तो ममता दीदी को हो, क्योंकि वो भी अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। पर हाँ, आज जितने भी, अगर मैं रीजनल पार्टीज की बात करती हूँ, जितने भी शत्रप हैं, जो उनकी उपज का है, उनकी जो माँ है वो कांग्रेस पार्टी ही रही है। इनकी जो गवर्नेंस रही है, इनकी जो डिलीवरी रही है, जो इनका इंटरनल सिस्टम रहा है, उसकी वजह से परेशान होकर ये छोटे छोटे, चलिए ठीक है, ओवर रेटिंग आप उनको पॉलिटिशियन बोल रही हैं, तो मालविंदर सिंह जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। आपने कई बार इस शब्द का यूज किया। मालविंदर सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, फिर सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगी। वैसे बात ठीक भी है कि पंजाब की जनता ने आपको मैंडेट दिया है, बहुत प्रचंड जीत से वहां पर आपको जीत दिलाई है, प्रचंड जीत दिलाई है। तो बात पंजाब की होनी चाहिए थी अभी सर, सरकार गठन कैसे होगा, कौन मंत्री रहेंगे, जो वादे किए गए हैं उन पर कैसे काम होगा। लेकिन हम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की बातों में हम राष्ट्रीय राजनीति को सुन पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं। यह कितना सही है? अभी तो जिम्मेदारी पंजाब की है आपके पास। देखिए, बीजेपी की प्रॉब्लम ही ये है, ये हमेशा समाज को बांटने की बातें करते हैं। जैसा यहां मैडम ने, बीजेपी के स्पोक पर्सन ने कह दिया ये जट सिख है, ये सिख है। आम आदमी पार्टी हमेशा सभी वर्गों को साथ लेकर गवर्नेंस की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी को चाहे पंजाब का अर्बन एरिया हो या सेमी अर्बन हो या रूरल हो, वहां से बराबर वोट डले हैं और धुआंधार वोट डले हैं। लोगों ने एक तरफा वोट डाली है। तो ये मैं इनकी जो बात है खारिज करता हूं सिरे से भाजपा की, क्योंकि भाजपा की नीति ये रही है समाज को धर्मों पे, जात पे, वर्गों पे बांट के लोगों में नफरत पैदा करके राजनीति करना, जिसको भी पंजाब के लोगों ने नकार दिया है। दूसरी बात जो आपका सवाल है, देखिए कल हमारे राष्ट्रीय जो कन्वीनर है माननीय मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल जी, जो अमृतसर में गुरु साहब का नतमस्तक होने आए थे और पंजाब के लोगों का धन्यवाद करने आए थे, और साथ में हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी थे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब पंजाब की जिस लोगों ने जिस उम्मीद के साथ, जिस एजेंडे पे आधारित इस इलेक्शन को लड़ा है, और जो आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं उसको पहले दिन से ही शुरू कर दिया है भगवंत सिंह मान ने। हालांकि अभी उन्होंने वोट टेकिंग लेना है, लेकिन नेशनल कन्वीनर जो हमारे आए थे, स्वाभाविक तौर पे है अरविंद केजरीवाल जी ने अब पंजाब के बाद पूरे देश को एक मैसेज देना है, क्योंकि देश के बाहर, पंजाब के बाहर से अलग अलग स्टेट से लोगों की डिमांड आ रही है कि मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो अरविंद केजरीवाल जी का है वो हर स्टेट में लागू होना चाहिए। देश के, पंजाब के नहीं, देश के लोग अब जो पुरानी पार्टियों की धर्म पे, जात पे, वर्गों पे आधार पे जो राजनीति करते थे, बड़े बड़े घराने जो राजनीति करते थे, पैसा और माफिया राज से जो राजनीति करते थे, उनको लोगों ने नकारना शुरू कर दिया है। और पंजाब के बाद हम दूसरे स्टेटों में भी लोग इस नहीं, वो ठीक है, जब उन राज्यों में चुनाव होंगे तो उनकी बात कीजिएगा, लेकिन अभी तो पंजाब ने मैंडेट दिया है सर आपको। आप पंजाब की बात छोड़कर देश की बात कर रहे हैं, तो सोचिए पंजाब की जनता को कैसा फील हो रहा होगा। इस पर मैं आऊंगी, आगे बात करूंगी ब्रेक के बाद। लेकिन सुरेंद्र सिंह राजपूत जी रुकिए सर, ब्रेक से पहले मुझे सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास भी जाना है। सुरेंद्र जी, देश की मजबूत पार्टी रही, सबसे बड़ी पार्टी रही, राज भी किया है तमाम राज्यों पर, देश में भी, लेकिन आज की स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक चिंता की लकीर नजर आ रही है। कल सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो हुआ वो भी बहुत ठीक नहीं हुआ, कोई नतीजा नहीं निकला। तमाम बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। इससे आगे पार्टी क्यों नहीं बढ़ पा रही है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। एक चीज तो बड़ी साफ है कि इन 5 राज्यों के चुनाव ने हमें निराश किया है। एक चीज बड़ी साफ है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से
कई जगहों पर जीती है। 2014 से उन्होंने बहुत जगहों पर जीत हासिल की है, कुछ जगहों पर हार भी हासिल की है। और एक चीज ये भी सच है कि आप पार्टी को आज बधाई देने का दिन है। सारी चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन इसके बाद अगर कोई आदमी ये खारिज कर दे कांग्रेस पार्टी को, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आने वाली बात नहीं है। आज भी 750 से ज्यादा एमएलए के हैं तो कांग्रेस पार्टी के सारे राज्यों में, जहां पर हम सत्ता में नहीं है वहां प्रतिपक्ष में है। जहां पर हम सत्ता में नहीं, अब मध्य प्रदेश में इन्होंने हमसे सत्ता छीनी छल से बल से, प्रतिपक्ष में, राजस्थान में सत्ता में, छत्तीसगढ़ में सत्ता में, महाराष्ट्र में सत्ता में, कर्नाटक में विपक्ष में, केरल में विपक्ष में, तमिलनाडु में सत्ता में, असम में विपक्ष में है। तो मैं आपको तीन चीजें बड़ी साफ साफ कह दूं, हम कमजोर हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। और कमजोरी का हम कारण जानेंगे तो निवारण भी होगा। उसी के लिए कल सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, इसमें भी कहीं कोई राय नहीं। जितनी कमजोरियां हम में आई हैं उनको हम कारण जान के उसका पूरी तरीके से निवारण करेंगे, जनता के सामने आएंगे और जनता के सामने अपने वादों को रखेंगे और अपने पुराने कामों को भी रखेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आप पार्टी हो। एक बात आपने बिल्कुल सही कही और अनिला जी ने कि मैंडेट, पंजाब का मैंडेट जो है आज की डेट में आम आदमी पार्टी को पंजाब की सरकार चलाने के लिए मिला है, दिल्ली की सरकार चलाने के लिए नहीं मिला। अगर दिल्ली की सरकार चलाने के लिए मिला हो तो उसके लिए कौन रोक रहा है? तो हमारी बड़ी स्पष्ट है ये सुरेंद्र जी, ये आपने बड़ी ईमानदारी के साथ जो स्वीकारा है कि आपका अच्छा नहीं रहा प्रदर्शन, ये अच्छी बात है। लेकिन जो कमजोरी की बात आप कह रहे हैं वो दूसरी पार्टियां उठा रही हैं, इस पर जरा सोचिएगा, बहुत जरूरत है इस पर, क्योंकि सत्ता में नहीं लेकिन देश में मजबूत विपक्ष के तौर पर जरूर जनता कांग्रेस को देखना चाहती है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।